जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और ये इसका सेट 1 होगा। और ये सब सभी सवाल जो होंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको कुछ अलग अंदाज में आज का ये वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ट्रिक से याद करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं करवाएंगे, ट्रिक से याद करवाएंगे ताकि एक बार में ही आपको सारा का सारा याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्रिक वाली सीरीज़। तो चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे आता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। कोई भी राष्ट्र है, अब राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी राष्ट्र वर्ड का इस्तेमाल किया गया और आंसर में भी राष्ट्र वर्ड का इस्तेमाल किया गया। बाकी के 3 ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी राष्ट्र वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल आसानी से ऑप्शन से कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल में कहा जा रहा है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उसको राष्ट्र राज्य बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राज्य के बारे में बात बोला है। किसके बारे में? राज्य के बारे में। तो जहाँ की राजनीतिक, ठीक है, सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है। एक है राज्य, याद रखिएगा, ट्रिक से याद करा रहे हैं। एक है राज्य और एक है राजनीतिक, ये 2 वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एक राज्य है, एक राजनीतिक है। तो रा 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 रा, ठीक है। तो राष्ट्र राज्य, यहाँ पर भी 2 रा का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी 2 रा का इस्तेमाल किया गया है। बस ट्रिक लगाइए और याद कीजिए, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये ट्रिक आपको तब काम आएगा जब आप ऑप्शंस में फंस जाते हो। कभी कभी होता ही है कि जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि चारों में से कौन आंसर होगा। तो हमारी ट्रिक जो है आपको वहाँ पे हेल्प करेगी, आपको आपके सही आंसर चुनने में। अब अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि 4 मित्रों की एक किस कलाकार ने बनाई एक श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संचार रचा। आप देखिए इसका राइट आंसर तो आपको फ्रेडरिक सॉर्यू दिख रहा होगा। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए 4 मित्र हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक सपनों का संसार बनाते हैं। 4 मित्र क्या कर रहे हैं, सपनों का संसार, यानी कि दिन भर वो सपना देखते रहते हैं कि चारों बहुत अमीर हो गए, बहुत करोड़पति हो गए, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, ये सब वो सपने देख रहे हैं। तो अगर कोई सपनों में ही संसार बना ले तो वो तो गलत बात है ना। तो फिर तो उनको डांट पड़ेगी अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से उनको डांट पड़ेगी। और जब वो उनको डांट पड़ेगी तो वो क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे कि चलिए सॉरी, अब हम लोग जागते हुए सपने नहीं देखेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉरी से हो जाएगा आपका सॉरी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि अंसट रेनन कौन था। ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अंसट रेनन कौन था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। आप देख पा रहे हैं कौन है? फ्रांसीसी दार्शनिक। ऑप्शंस ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब इस वाले में अगर आप ट्रिक लगाना चाहो कि अगर एग्ज़ाम के समय अगर हम भूल जाएं कि इसका आंसर क्या होगा तो कैसे ट्रिक लगा सकते हैं, तो देखिए अनसठ से इंसठ याद रखिएगा। ठीक है, अनसठ से इंसठ याद रखिए। इंसठ का क्या मतलब होता है? अंदर की ओर जाना या झांकना। ठीक है, तो मान लो जो कोई बोतल है, ठीक है, फ्रांसीसी, सीसी हम लोग किसको बोलते हैं? बोतल को बोलते हैं। मान लो कोई बोतल है, ठीक है। और दार्शनिक का क्या हो जाता है? दर्शन। दर्शन का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को देखना। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, किसी इंसर्ट यानी अंदर की ओर किसी को क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, यानी कि कोई चीज़ बोतल में आप डाल रहे हो या फिर बोतल में आप देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो। दर्शन का मतलब देखना। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक लगाना और इमेजिन करना। अगर किसी चीज़ को आप इमेजिन कर लेते हो ना तो फिर वो आपके माइंड में एकदम छप जाएगा। हर आंसर का आपको पिक्चर बनाना है अपने माइंड में, और जिस दिन पिक्चर बन गया ना तो फिर वो डिलीट होने वाला नहीं है। देखिए मान के चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा आपको, तो अब आंसर से इंसर्ट याद आया। इंसर्ट आप किस में कर रहे थे? तो बोतल में कर रहे थे। बोतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीसी बोलते हैं, यानी कि फ्रांसीसी। और क्या कर रहे थे? दर्शन कर रहे थे, दर्शन से दार्शनिक। इस तरह से आपको वहाँ पे रिकॉल होगा बात। बात समझ में आई? चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, लैंग्वेज ही ऐसा है कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होगे।
ठीक है। तो आप एक बार रट कर देख लो और एक बार फिर मेरे वीडियोस से आप ट्रिक लगा कर देख लो, दोनों में काफ़ी अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो मैजनी को। मैजनी हो गया आंसर इसका राइट। अब ट्रिक से याद करते हैं। मौज मस्ती, मैजनी से क्या करेंगे? मैजनी यानी कि मौज और मस्ती। तो मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन किसको बताया था? मैजनी को, यानी कि मौज मस्ती को। हमारे समाज में जो लड़के और लड़कियां जो मौज मस्ती करती हैं वो हमारे समाज की व्यवस्था के लिए क्या है? खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक है मौज मस्ती। तो मौज मस्ती ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये ट्रिक हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, कह रहा है आपसे, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? ब्रिटेन है, रूस है, प्रसा है और ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इसको आप क्या करो ना, अल्फ़ाबेट में इसको आप तोड़ लो। बी है, बी से ब्रिटेन, आर से रूस, पी से प्रशा और ए से ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से वर्ड में पहले तोड़ लो। वर्ड में तोड़ने के बाद आप इसको, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, या नहीं तो आप यहाँ पर एक तरीका और अपना सकते हो। यहाँ पे हम छोटा सा और ट्रिक बता देते हैं आपको कि आपने क्या किया, उसको पराजित किया है। तो पराजित मतलब होता है हराना। तो आप जब किसी सामने वाले को हराते हो तो क्या होता है कि वो गुस्से में, मतलब थोड़ा सा उसको गुस्सा आता होगा कि भाई हम हार गए। और जब आप उसको, मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हारने वाले लोग फाइट करने लगते हैं। ऐसा किसी किसी गेम में देखने को मिला है। तो भाई हम लोग तो देश के साथ तो मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते ना, मारपीट तो कर नहीं सकते, तो हम उससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम उससे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न से क्या हो गया, प्रश्न पूछेंगे। वो हमको आंसर देगा, आंसर से हो जाएगा। आंसर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आंसर, आंसर। तो आंसर से ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उससे प्रश्न पूछें, वो हमें आंसर दिया। ठीक है, और वो हार गया, मतलब नहीं दे पाया। आप ऐसे याद करो कि हमने प्रश्न किया, वो आंसर नहीं दे पाया और वो हार गया। उसके बाद वो रूस गया। रूस मतलब रूठना, है ना, रूस मतलब रूठना। रूस गया और बीटेन करने लगा। बीटेन का मतलब क्या होता है? मारपीट होता है ना। तो वो बीटेन करने लगा। ठीक है, इस तरह से अपने दिमाग में बैठा लो। आपने प्रश्न किया, उसने आंसर नहीं कर पाया, उसके बाद रूस गया और फिर वो बीटेन करने लगा, मारपीट करने लगा। तो आपसे ये ऐसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसे देश हैं जिनको आप यहाँ से हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, फ्रांस है, फ्रांस का कोई यूज़ नहीं था हमारे ट्रिक में। अमेरिका का कोई यूज़ नहीं था, है ना। इटली का कोई यूज़ नहीं था। तो यूज किसका था? ब्रिटेन, रूस और प्रसा और ऑस्ट्रिया का। तो या तो आप डायरेक्ट रट लो या तो फिर आप ट्रिक लगा लो। मैंने दोनों ट्रिक बता दिया, आप अल्फ़ाबेट को लिख करके भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी बाबू, वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि राष्ट्रवाद में अगर अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है बातचीत करना, अपनी बात उसकी बात तक पहुँचाना। ठीक है, तो ये सब जब आप किसी राष्ट्रवाद में आप अभिव्यक्ति होता है ना, अभिव्यक्ति अपनी अपनी बातचीत से आप वहाँ पे क्रांति ला सकते हो। ठीक है, आप मार कर, पीट कर, ज़बरदस्ती कहीं पर भी कोई क्रांति नहीं ला सकता है। आपको अपनी बातों में, अपने बातों में, आपके बातों में इतना ताकत होना चाहिए कि लोगों के अंदर जो है जोश भर पाए, है ना, उसके अंदर एक क्रांति आ सके। तो हमारे जैसे कि हमारे नेता लोग जो थे, जैसे गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो ये लोग क्या करते थे? अपने हम लोग के हाथ में लाठी डंडा थोड़ी देते थे, अभिव्यक्ति करते थे। यानी हमसे, हम लोगों से बात करते थे, ऐसी बातें बोलते थे जिससे हमारे अंदर जोश आ जाए, हमारे अंदर क्या आ जाए? क्रांति आ जाए। तो अभिव्यक्ति ही ऐसी होती है जिसके कारण लोगों में क्रांति आती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रांस की क्रांति। और आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हो फ्रांस की क्रांति से, ना कि रूस की क्रांति से। तो रूस की क्रांति तो आपको आंसर करना ही नहीं है। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया था? अब देखिए कोई भी चीज़ एकीकरण होगा, एकीक का मतलब होता है एक, का मतलब होता है एक, यानी कि पहला, और पहला को ही क्या बोलते हैं? प्रथम। तो यहाँ पे देखिए प्रशा के राजा विलियम प्रथम, इसके नाम में ही प्रथम लगा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? 2, 5, 7, 8। तो इटली जो है 7 राज्यों में क्या था? विभक्त था। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो इटली 7 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये छोटा है, इसमें कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है हमारा, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? तो जर्मन वीरता का जो प्रतीक मानते हैं वो बलूत को मानते हैं। किसको मानते हैं? बलूत, एक वृक्ष होता है, वृक्ष की शायद पत्ती होती है, उसको ही हम लोग जर्मन वीरता का क्या मानते हैं? प्रतीक मानते हैं। अब देखिए वीरता है ना, वीरता, वीरता वर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वीर वही बनेगा जो बलवान होगा, वीर वही बनेगा जो बलवान होगा, और बलवान से हो जाएगा बलूत। ठीक है, तो जर्मन वीरता का प्रतीक किसको माना जाता है? बलूत को। तो वीर वही बनेगा जो बलवान होगा, तो यहाँ से आप ट्रिक लगा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। आशा करते हैं आप लोगों का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था राजवीर ने दुमका से, नेहा ने रांची से, और प्रज्ञा ने और जमशेदपुर से। यदि आप भी हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ कमेंट में अपना नाम और अपने जगह का नाम ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में, और इसके आगे के सवालों को भी ट्रिक्स से याद करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।